बीजेपी के तमाम दफ्तरों को सजाया गया है। देश भर में जितने भी हेडक्वार्टर हैं अलग अलग राज्यों में, वहां पर सजावट है। लालू यादव खामोशी से बैठे हुए हैं, लेकिन कांग्रेस दफ्तर दिल्ली में एक तरीके से जबरदस्त सजावट। हम चर्चा शुरू करें उससे पहले, चूंकि रामकृपाल यादव इस वक्त हमारे संवाददाता अभिषेक के साथ हैं, कुमार अभिषेक के साथ हैं। अभिषेक, जरा बात कीजिए। वोटों की गिनती कुछ देर के बाद शुरू हो जाएगी, लेकिन जो उम्मीदवार हैं उनके दिलों की धड़कन बढ़ी हुई है। हम इस वक्त पटना में हैं, रामकृपाल यादव के घर पर, और उनके घर के बाहर इनके समर्थकों का कह सकते हैं कि जुटना शुरू हो गया है। आज वो दिन है जब इनके कह सकते हैं कि वर्षों की मेहनत और खासकर इस चुनाव में क्या होता है उसकी मेहनत का असर दिखेगा। खुद रामकृपाल यादव बैठे हैं, देख सकते हैं आप, बिल्कुल रिलैक्स्ड अपने टी शर्ट में बैठे हैं अपने घर के बाहर, लेकिन पल पल पर नजर है। पूछते हैं खुद रामकृपाल यादव से। रामकृपाल जी, धड़कन कितनी आपकी बढ़ी हुई है? ठीक है, स्वाभाविक है, उत्सुकता तो बढ़ ही जाती है आदमी की, और होप करते हैं कि जनता का आशीर्वाद मुझे मिलेगा, निश्चित तौर पर मिलेगा। धड़कन इसलिए तो नहीं बढ़ी हुई है कि आपकी लड़ाई बहुत कड़ी लड़ाई है, लालू यादव, उनकी बेटी आपके सामने है, खुद लालू यादव से आप कहते रहे कि आपकी लड़ाई? लड़ाई तो जब होती है तो लड़ाई होती है, और लड़ाई लड़ी गई है, उसमें कहीं नौमत नहीं है। फिर नतीजे अब बताएंगे कि लड़ाई में किसे सफलता मिलती है। आप कितने आश्वस्त हैं? हम पूरी तौर पर आश्वस्त हैं कि उनका आशीर्वाद, जनता का आशीर्वाद मुझे मिल गया है। जनता का आशीर्वाद आपको मिल चुका है। ये बताइए कि किस तरह की तस्वीर आप देख रहे हैं, आज क्या होने वाला है? अच्छा होने वाला है। मैं समझता हूं कि पूरे देश में जो वेव है भारतीय जनता पार्टी और ख़ासतौर पर नरेंद्र भाई मोदी जी का, मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा रहेगा, न सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे देश में। लालू यादव की स्थिति क्या देख रहे हैं? किस तरह की होगी लालू यादव की स्थिति? क्योंकि आपकी पूरी राजनीति लालू यादव के साथ रही है, और आज पहली बार है जब आप लालू के बगैर, लालू के विरोध में हैं। अब लालू की स्थिति आप क्या देख रहे हैं? अब तो कुछ देर के बाद ही पता चलेगा, अंदाजा क्या कहा सकता है। राष्ट्रीय जनता दल फाइट में है, और पूरे बिहार में राष्ट्रीय जनता दल फाइट में है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय जनता दल में ही फाइट है, और मुझे लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल पीछे हो गया है, और भारतीय जनता पार्टी और एलआई जो उसके पार्टनर है वो आगे है। आपको क्या लगता है कैसी जीत होगी? क्या आपकी बड़ी जीत होगी या बहुत कड़े मुकाबले में? देखिए, लड़ाई तो लड़ाई है ना, जीत चाहे जैसी भी हो, जीत होगी। जीत होगी। रामकृपाल जी, ये बताइए कि आज चुनाव के बाद क्या आपको लगता है कि जिस तरह की संभावनाएं बन रही हैं, जिस तरह के पोस्ट पोल सर्वे और एग्जिट पोल दिखा रहे हैं कि मोदी की सरकार बनने जा रही है, तो आप अपनी जगह कहां देखते हैं? क्या आपको लगता है कि आप भी मंत्रिमंडल में होंगे? क्योंकि मैं कभी बहुत महत्वाकांक्षी नहीं रहा। क्या ये जनादेश जो अब 8 बजे से शुरू होने वाला है, जो आने वाला है, क्या ये सिर्फ धड़कनें नहीं बढ़ा रहा है, बल्कि राजनीतिक कैरियर भी तय करने की स्थिति में कई नेताओं की ला रहा है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बहुतों के राजनीतिक कैरियर बहुत ऊंचाई पर जाएंगे, और कुछ जो है अर्श से फर्श पर आ जाएंगे। ये जो रामकृपाल जी के चेहरे के भाव बता रहे थे, बिहार की बहुत सी सीटों पर आमने सामने की सीधी लड़ाई हो गई है, और ये बहुत अप्रत्याशित वापसी है लालू यादव की। उन्होंने खुद ही अंदाज नहीं लगाया होगा टिकट बांटते समय, चुनाव क्षेत्र में उतरते समय, कि वो दूसरे धड़े बन जाएंगे, और जब आमने सामने की लड़ाई होती है तब फैसला करना बड़ा मुश्किल होता है। तो बिहार जिस तरह का जनादेश देने जा रहा है वो बहुतों को आश्चर्य में डालेगा।